अब ये छठे अध्याय के दूसरे पे आए हैं। इसमें देखिए, इससे पहले श्लोक में लिखा था, कृष्ण क्या बोलते हैं कि इच्छाओं का त्याग करिए, और इस सेकंड श्लोक में आ रहा है कि संकल्पों का त्याग करें। अब संकल्प फिर क्या है? आप संकल्प से क्या समझते हैं? संकल्प क्या समझते हैं? सारा समय संकल्प की बात करते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती, उसको पूरा करने के लिए संकल्प। संकल्प हम्म किसी चीज का प्रारंभ हम करना चाहेंगे, इसका संकल्प। हम्म हाँ, संकल्प वो है जब आपकी इच्छा के लिए आपके भीतर बहुत ज्यादा तीव्रता हो जाए कि ये मुझे चाहिए ही, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके पीछे स्वयं को भी दांव पे लगा देना। इंग्लिश का जैसे डिजायर से विल में आ जाना, लगता है एक जैसा है पर गहरा है। इतनी ज्यादा तीव्रता होती है हमारे भीतर है, एक ही जैसा ही इच्छा ही है, पर इच्छाओं का एक होता है, ये करना है तीव्रता। वैसे संसार में तो देखिए, तो इसको तो बहुत अच्छा बोला जाता है। हर एक को बोलेंगे तुम संकल्प करो। छोटा बच्चा भी है तो उसको बोलते हैं तुम अपने पास होने का संकल्प करो, तुम पास होगे, फर्स्ट आओगे, बिजनेस करेंगे तो कम से कम इतना तो कमाई लो, इतना संकल्प करो। संसार में तो देखिए, संकल्प को एक बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाता है, अच्छे भाव में। पर यहाँ कृष्ण उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला योगी नहीं हो सकता। यहाँ योगी की चर्चा हो रही है। योगी कौन? और इससे पहले क्या बोला? जिसका अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग कह। अब यहाँ सन्यास और योग दो शब्द हो जाते हैं। अभी पहले अभी बात चर्चा हुई थी, सन्यास क्या है? सन्यास ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ दिया तो हम सन्यासी हो गए, परिवार छोड़ दिया तो हम सन्यासी हैं। हर समय हमारा चित्त वहीं दौड़ता है। यदि हम बाहर से छोड़ के चले गए पर हमारा मन वहीं लगा है तो वो सन्यास नहीं है। पर सांसारिक दृष्टि से तो सन्यास यही कहते कि सब कुछ छोड़ दिया तो वो सन्यास है। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, दुकान छोड़ी, शादी छोड़ी, वस्त्र परिवर्तित किए, हमने तो बताया था। पर करीब करीब है दोनों एक ही। सन्यास और योग शब्द अलग अलग आ जाते हैं, पर योग बहुत सरल है। सन्यास में छोड़ने का लगता है, बाहर से घर बार छोड़ के वन में चले गए और बोलेंगे फिर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। बाहर से नहीं कर रहे हैं, न करता न भोगता, ये सन्यास है। पर योग में फिर वैसे ही होता है। पर योग उससे पहले, इससे पहले भी हमने बताया था, योग क्या है? जब हमारा योग माने जुड़न किससे? परमात्मा से हो जाए। उस परमात्मा से जब हमारे मिलन हो जाता है तो वो क्या हो गया? योग। योग में भी क्या हुआ? मैं नहीं रहा, एक ही है। संन्यास में फिर भी अहंकार हो सकता है कि मैंने छोड़ा, बाहर से छूटता है। इसमें
दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे राजा जनक थे, वो योगी कहे जाएंगे। वो महल में रह रहे हैं, सब कार्य हो रहा है, करते हुए अकर्ता था, करते हुए भी अकर्ता है, भोगते हुए भी अभोक्ता है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सन्यास ये नहीं है कि हम छोड़ा, पर उधर योगी मुनि जो सन्यासी वो है, अष्टावक्र मुनि थे, सन्यासी थे। उनका बाहर से कुछ नहीं था, वो बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी योग है, ये भी योग है। दोनों में ही क्या है? दोनों ही अकर्ता, दोनों ही अभोक्ता, दोनों ही न कर्ता न भोक्ता। पर सन्यास के लिए क्या करना है? हमें अपने इच्छाओं का त्याग, बोला था। पर अब संकल्पों का भी त्याग, मेरा कुछ करने का चाव नहीं है। बोला ज्वारी की तरह बनना। ज्वारी क्या करता है? उसके पास 1 रुपया भी होता है तो वो दांव पे लगा देता है। दांव पे, ये उसका संकल्प होता है कि मैं पा के रहूंगा उसमें, चाहे मुझे कितना भी कुछ गंवाना पड़े। वो बाहर की इच्छाओं के लिए, धन के लिए, पदार्थों के लिए लगाता है। हम्म? पर योगी क्या कहता है? योगी स्वयं को लगा देता है। मैं ही नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा। अब इससे पहले बोला था योग के लिए क्या करना है? योग समर्पण है। और समर्पण क्या है? खाली ये बोला कि जाकर के मंदिर में माथा टेका तो हम बहुत योगी हैं, बहुत नम्रता वाले हैं, अहंकार रहित है। इसमें अपने अहंकार को गलाना है। योग के लिए अपने अहंकार को गलाना। एक तो बाहर का अहंकार है, वही बोला झुक गए, मंदिर में गए और हम झुक गए। और झुकता भी कौन है? उसमें तो अहंकार और पुष्ट होता है कि हमें कोई देख रहा है। 3 3 बार झुकेंगे, 3 3 बार झुकेंगे, बार बार झुकेंगे। कोई देखे तो, ना देखे तो नहीं झुकेंगे। ये अहंकार को हम लोग और पुष्ट करते हैं, ये बाहर का झुकना नहीं, पर ये भीतर का झुकना। माने जो मैं का भाव है। हम सारा समय मैं बन के चलता है। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं बहुत जीनियस, मैं बहुत बुद्धिमान, आई एम सो एंड सो, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बहुत धनी, मैं करोड़पति, मैं खरबपति, मैं सेठ, मैं नेता, मैं माँ, मैं पति, मैं बेटा। कितनी मैं है आपके भीतर, खोजिए। सारा समय इस मैं में जी रहे हैं। मैं है तो संन्यास नहीं है, योग नहीं है। आप अपना एक अस्तित्व बना के बैठे हैं। ये मैं का अस्तित्व हमारा हमारे साथ चलता है। और मैं है तो इच्छाएं हैं, मैं है तो संकल्प बनते रहेंगे। दोनों अरस परस होते हैं। मैं हूं तो मुझे धन चाहिए, मैं हूं तो मुझे इज्जत चाहिए, मैं हूं तो मुझे पद चाहिए। आप देखिए सारा समय किसको चाहिए? इच्छाएं किसके लिए करते हैं हम? मनुष्य जो इच्छाएं कर रहा है, संकल्प कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? इस मैं के लिए। मैं है तो फिर मेरा भी है, मैं और मेरा कहते हैं। मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। पहले मैं के लिए करेंगे, हम कमाएं, फिर हम अपने बच्चों को देंगे। मेरे के पत्नी के लिए करवा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं,
नहीं करते जब भी काम कर रहे हैं कि देश के लिए कर रहे हैं, मेरा देश, अब दूसरे देश के लिए नहीं करेंगे। लड़ते हैं तो अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए। मैं के साथ सब झंझट है। मैं का जो ये सारा समय हमारा चलता है, इसको योग कराना है, उस परमात्मा के साथ मिलाना। ये अहंकार का विसर्जन, और विसर्जन बिना समर्पण के संभव नहीं है। बिना समर्पण के हम तो अपना अस्तित्व छोड़ने का चाहते ही नहीं है। ये छोड़ना संन्यास, किसका छोड़ना? इस मैं को छोड़ना संन्यास है। वस्तुओं पदार्थों को छोड़ना संन्यास नहीं है। हम बाहर से छोड़ के चले गए, हमने शादी नहीं की तो हम सन्यासी हैं, हमने नौकरी छोड़ दी तो हम सन्यासी हैं? नहीं, मैं का भाव तो उपस्थित है। बोला ना, एक ने डॉक्टरी, सर्जन था, छोड़ा, बार बार बोलता था मैं इतना बड़ा सर्जन, मैं अब सन्यासी हो गया। उसको सन्यास कहा जाएगा? आपके भीतर मैं तो उपस्थित है। मैं सर्जन बड़ा, मैं बड़ा डॉक्टर, मैंने छोड़ा, सन्यास नहीं है। या फिर अब मैं ये करूंगा, लेकिन मुख से ही निकला, अब मैं ये कर रहा हूं, कर्ता भाव स्थित है। या करूंगा, संकल्प, चाहे कंदराओं में चले जाएं, कहीं चले जाएं, ये मैं साथ चलता है। और मैं के साथ पूरा संसार है। पूरा पूरा ग्रस्त तैयार हो जाता है। सन्यास नहीं रहता। सन्यासी वही है जो संकल्पों का त्यागी है, वो सन्यासी है। राजा जनक बैठे हैं सबके बीच में, सन्यासी हैं। नहीं बोलेंगे कि वो भोगी हैं। हम बन के जो अपना अस्तित्व कभी हम हटाते नहीं है। कभी एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ। एक ने बोला, मनोवैज्ञानिक था, उसने बोला अपने साथ बैठ के एक दिन रिसर्च करिए, हमने कितनी बार मैं बोला। मैं आया, मैं गया, मैं मैंने ये खाना बनाया, मैंने उसको दिया, मैंने उसकी सेवा की, मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं मेरे को वो नहीं पूछते, मेरे को नहीं चाहते, हम तो ये करते हैं, मैं तो मैं। हिस्सा कितनी बार गुरुजी बोलते थे, आप फोन पे जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? अभी तो सुन लिया, नहीं तो सब बोलते हैं हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हूँ? मैं क्या, आपका एक उपस्थिति सारा समय रहती है। एक दिन गिनिए आपने कितनी बार, मैं एक्सपेरिमेंट करिए कितनी बार मैं बोला। बाहर से भी कोशिश करिए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़ेगा। और फिर ग्रेजुअली देखिए, उसके बाद दूसरे दिन उससे और कम हो जाए, फिर और कम हो। आज 100 बार बोला, 90 होना चाहिए, फिर 80 होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे मैं की गिनती कम होनी चाहिए, अभ्यास में आ जाए। हमारे लखनऊ में तो हम की भाषा है, मैं की भाषा बहुत कम है। दिल्ली और दूसरी जगह मैं बहुत बोलते हैं, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं वो। बदलने का प्रयत्न है। ये मैं का विसर्जन, ये बाहर से भी हो और भीतर से सारा समय योग हमारा किससे बना रहे? परमात्मा से। हमने उसमें विलीन किया। ये कौन विलीन होगा, कैसे होगा? जल्दी होता नहीं है। ये हमारा अहंकार बहुत ठोस है, जल्दी नहीं गलता। ये हमारा अस्तित्व हम बना के बहुत सूक्ष्म में होता है। बाहर से बोलेंगे मैं तो बहुत नम्र हूं, मैं कुछ नहीं। नहीं, मैं, गुरु जी बोलते थे, आप यदि बोला मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता,
कुछ नहीं, ज्यादा ही अहंकारी धुनियों न में बोलते हैं। अहंकारी होता है ना, डबल बार हजार, जब वह ज्यादा झुकता है, वो शिकार करना होता है तो नीचे झुक के कहता है। कहने का नहीं है, ये हमें खुद को भीतर मिटाना है। जल्दी नहीं मिटता ये अहंकार। मैं बोला ना, उपस्थिति मैं अहंकार आपका सारा समय बना हुआ है। इसी में ही संकल्प विकल्प का एक दौर चलता रहता है। इससे पहले बोला था, ज्ञानी क्या होता है? संकल्प विकल्प का त्यागी, वही ज्ञानी है। संकल्प कैसे हटेंगे? संकल्प में हटने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। ऐसे तो कुछ ना कुछ तैयार, विल इच्छा तैयार हो जाती है, मरते दम तक भय रहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति संकल्प इसीलिए करते हैं, कुछ चाहिए, या फिर दुख की आकांक्षा से करते हैं। बीमार न पड़ जाए, ऐसा न हो जाए, मर न जाए, कोई अपमान न कर दे, इसलिए हम बहुत अच्छा चलेंगे, इसलिए हम दान करेंगे, इसलिए हम पुण्य करेंगे। तो दुख की आकांक्षा से भी मनुष्य संकल्प करता है, उसके अंदर ये भी इच्छा होती है। इच्छाओं के नए नए रूप हैं, बड़े अजीबो गरीब। सुबह से लेकर रात तक आप इन्हीं के भीतर घूमते रहते हैं। अब कहते थोड़ी थोड़ी देर में आपकी तो इच्छाएं चली, लाइट ले भगवान, लाइट ले आओ। ट्रेन देर से देर हो रही है तो ट्रेन को देर से कर देना। वो कितनी बार हम बताते हैं। वो बच्चा लिख के चला आया था, एग्जाम में आया कि भारतवर्ष की राजधानी क्या है, तो भूल ने लखनऊ का था, लिख दिया था यूपी की राजधानी का, बोल दिया भारतवर्ष की राजधानी लखनऊ है। और बोले बेवकूफ, वो तो यूपी की है, तू भारत में इंडिया की लिख के आ गया, गलत है, वहां की तो दिल्ली है। तो कहता है भगवान, प्रार्थना कर रहा मंदिर में, भगवान ऐसा करना कि थोड़े से इनके लिए जब एग्जामिनर देखे ना, उस वक्त इंडिया की राजधानी दिल्ली कर देना, वो लखनऊ कर देना। अब होगी आपकी इच्छाएं। पास होने की चाहना थी, गलत को भी सही करने की चाह। भगवान से भी उल्टी सीधी चीजें मांगते हैं। त्याग, मैं है तो रहेगा, मेरा नाम हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, किसकी नाम किसका? मैं हूं कर्ता का भाव। सन्यासी बाहर से छोड़ता है, और वो योगी जो होता है वो परमात्मा में मिला देता है, तो उसका मैं गायब हो जाता है। पर बड़ा अहंकार का शेल बड़ा कठोर है, जल्दी नहीं टूटता, जल्दी नहीं टूटता। और यदि टूटे तो क्या होगा? बढ़िया सा वृक्ष निकलता है। जैसे बीज होता है ना, बड़ा कर्रा होता है, पर उसमें पूरा वृक्ष छुपा है। पर बीज कहाँ गलता है? भूमि में। तो ये भूमि, परमात्मा की भूमि में, गुरु की भूमि में इसको डालना पड़ता है, तभी ये गलेगा, तभी वृक्ष की संभावना है। बाहर तो गल के सड़ जाएगा, सड़ जाएगा, बीज पड़ेगा। वृक्ष की संभावना है उसमें, पर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा। और उसमें आश्चर्य होता है, बीज, वृक्ष तो बनता, बीज कहाँ गया? फिर खोजिए बीज को, तो बीज नहीं मिलेगा, भूमि से खोज के निकाले। फिर हम खोजने लगे, कहाँ मिलेगा? हाँ? गुरु जी की पॉइंट बहुत फेवरेट थी ना, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो ये अपने अहंकार को मिट करना है, गुले गुलजार करना है। कबीर ने भी बोला, तब मैं बहुत खोज रहा था, खोजत खोजत मैं हारा। कहते पर जब खोजा, जब मिला, तो मैं ही खो गया, तो मैं ही खो गया। फिर मैं जब मिला तो मैं ही खो गया। एक म्यान में दो तलवार, देखा सुना राजा।
या तो वही है या मैं हूं। ये है योगी। सन्यासी ये है कि मैं नहीं हूं। खो गया, कबीर खो गया। योग हो गया तो वही रह गया, मैं नहीं रहा। ये स्थिति है योग की। जो बोला योग हमारे भीतर, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। जब तक संकल्प है, और संकल्प किस में है? मैं में है। योगी बनना चाहते हैं और संकल्प नहीं त्यागना चाहता। बड़ा मजा आता है। वो बोलते हैं इच्छाओं की पूर्ति में आनंद तो है, ये खाली संभावना होती है इच्छाओं में कि इसमें सुख मिलेगा। धन मिलेगा तो सुख होगा, संतान मिलेगी तो सुख होगा, पदार्थ मिलेगा तो सुख होगा, पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। सब यही तो चाहना ही होती। संतान होगी तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो सुखी, पहले अपनी शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, फिर संतानों की शादी हो जाए तो सुखी हो। जिनकी हो गई वो सुखी हैं। सुख की आकांक्षाएं हमें इच्छाओं और संकल्पों में लेके जाती हैं। पर आश्चर्य है कि उनसे तो कहीं पूर्ति होती नहीं है। पर कभी आप इच्छा रहित होके देखिए। जब आप जिस क्षण आप इच्छा रहित होंगे, वो आनंद की अनुभूति है। आनंद चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, वो इच्छा रहित होने में आता है। आनंद वस्तुओं पदार्थों की प्राप्ति नहीं होता है। हम प्राप्त करने के लिए इच्छाएं करते हैं। धन प्राप्त हो जाए, वस्तु प्राप्त हो जाए, वस्त्र प्राप्त हो जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। सारा समय वो बताते हैं कि दुबई में सबसे रिचेस्ट है वो शेख, वो क्या करता है, उसकी 250 गाड़ियां हैं, सोने की कारें हैं, सोने की गाड़ियों में चलता है, शादियों में खर्च करता है, उसके कपड़े करोड़ों के आते हैं। उससे पूछ के ये सुखी है? शेर पालता है, पता नहीं कितने उसके पास जिराफ है। हम तो पढ़ रहे थे, हमने कहा वाह, इच्छाएं कभी पूर्ण होती हैं? किए जा रहा है। फिर जानवरों के साथ हो रहा है। इतनी सारे जानवर, ऊंट जिराफ बड़े बड़े पाल रखे हैं। पूर्ति है? अनंत है, अनंत इच्छाएं। और फिर योग बोला है, ये फिर इच्छाएं क्या करती हैं? अंत समय तक और होती हैं। फिर वो हमें जन्म जन्म अंतर तक घुमाती रहती है। वासनानुसार जन्म होता है। अब बैठे चक्कर काटते रहिए, काटते रहिए। ये संसार ऐसे ही चक्कर काट रहा है इच्छाओं के कारण। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। पर जब योग हो गया परमात्मा, जब आपके संकल्प खत्म हो गए, इच्छाएं खत्म हो गई, तो फिर कौन जन्म लेगा? वासनानुसार जन्म है। तो आप क्या हो जाएंगे? कहते हैं ये वाली जो मृत्यु है, ये शरीर की तो मृत्यु होती है, पर मन की मृत्यु तो होती नहीं। वो तो मन तो फिर दूसरा जन्म ले लेगा। ये बोला वस्त्र परिवर्तन है खाली। मृत्यु क्या है? वस्त्र परिवर्तन। मृत्यु तो नहीं है। चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। अब अपनी इच्छा अनुसार उस जगह पहुंच गए, मृत्यु तो हुई नहीं। फिर पर कहते हैं ये जो संकल्पों का त्यागी है, वो उसकी क्या होती है? वो बोलते हैं वो महामृत्यु है। महामृत्यु। महामृत्यु माने अब उसका फिर जन्म नहीं होगा। उसमें शरीर की मृत्यु होती है, पर इसमें तो मन की नहीं। मन अमन हो गया ना, बोला कौन जन्म लेगा? क्यों नहीं उस महामृत्यु का आनंद ले? वो रहे ही नहीं। न मन रहा न तन रहा, रोज बोलते हैं। वो स्थिति आएगी जब हमारे भीतर संकल्प नहीं है। अगर ज्वारी बनना ही है तो खुद को दांव पे लगा दो ना।
लगा ले, दांव लगा ले। तो बड़ा मिलता है। जैसे कहते हैं ज्वारी के पास यदि 1 रुपया भी होगा और क्या होगा, दांव पे लगा देगा, क्या पता लाख हो जाए। उस 1 रुपये को बचाएगा नहीं कि हमें फिर काम आएगा, कल काम आएगा, परसों काम आएगा। नहीं लगता है, लगाएगा भाई, कुछ ना कुछ मिलेगा। ज्वारी नहीं सोचता है। बाकी इच्छाओं वाला तो सोचेगा। वो कितनी बार पुराना दृष्टांत चलता है। एक बड़ा धनी राजा था ना, उसने अपने मंत्री से बोला, देखो कितना धन है खजाने में। कितना टाइम लगा उसको गिनने में, कितना वक्त लगा गिनने में। और तो पूरा गिन के आया कई दिनों के बाद। राजा ने कहा, कितना है खजाने में धन? क्योंकि बहुत सारा था। बोला, वक्त तो लगा, पर राजा जी आप फिक्र मत करिए, आपकी 7 पुश्तें खाएंगी, 7 पुश्तें खाएंगी। वो सोचा था कि राजा नाचने लगेगा, खुश कि 7 पुश्तें खाएंगे। पर राजा ने कुछ कहा नहीं, सीधा उतर के चला गया। उसके राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, ज्योतिष थे, उनके पास पहुंचा। बोला, क्या पूछने के लिए आया हो? बोला, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ, ये अभी मेरे मंत्री ने बताया कि मेरी 7 पुश्तें खाएंगी। बोला, फिर कहता, मेरे को बड़ी फिक्र हो गई है, मेरी 8वीं पुश्त कैसे खाएगी। है तरीका, कहीं आपके भीतर सेटिस्फेक्शन है लाइफ में। एक दृष्टांत बहुत पुराना चलता है, इसीलिए चलता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, संकल्प और उसमें तीव्रता बोलते हैं, मतलब बहुत तीव्रता हो, वो संकल्प है। इच्छाओं को पाने की तीव्रता हो भीतर। बच्चा जैसे नहीं रोता, मैं खाऊंगा, मैं करके रहूंगा, मैं पा करूंगा। ये है तीव्रता। नहीं मिलता है तो लोटपोट हो जाते हैं। तो अपने अंदर क्यों दौड़ रहे हैं? जब इनका अंत नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति कभी होगी नहीं, तो ज्ञानी जानता है, फिर दौड़ उसकी खत्म हो जाती। इच्छाओं की पूर्ति में, कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति जैसे उसको स्फूर्ति देने का काम करते हैं। जैसे आग जल रही है ना, उसको हवा करो तो और तेज हो जाएगी, कम बुझेगी नहीं और तेज हो जाएगी। हम लोग पहले अंगीठी जलाते थे, अब तो कोई जलाता नहीं। चूल्हा जलाते लोग, हवा लगाते। हम लोगों को कौन उतनी देर हवा, हम तो टेबल फैन लगा देते थे, चलो, और हवा से खूब तेज हो जाती है। तो इच्छाएं अगर हम सोचते हैं कि हम पूरी करेंगे तो हम बड़े फिर होके बैठ जाएंगे, नहीं, और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। स्फूर्ति देना, इच्छाओं की पूर्ति करने में मत लगिए, त्याग दो भीतर से। संकल्पों का त्यागी वही सन्यासी है, वही योगी है। नहीं तो आप गृहस्थी हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं तो सन्यासी नहीं है। यदि आपके भीतर इच्छाओं संकल्पों का एक जाल बिछा हुआ है, हम सोचेंगे बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता। और जब आपने समर्पण कर दिया तो आपका तन का भाव भी खत्म हो गया, जीव भाव रहा ही नहीं। उसमें बाहर से छोड़ेंगे, इसमें जीव रहा ही नहीं। इस तन को हम सजाने में लगे रहते हैं, इस तन को हम सुखी करने में लगे रहते हैं, और इस तन में ही मन भी है, बुद्धि भी है, इसी को ही हम पूरा करने में लगे। मिला दीजिए ना। और जब मिला देते हैं, कहते हैं इतना भक्ति में लीन हुई है, इतनी लीन हुई है कि आप स्वयं को भूल जाइए। जो स्वयं को भूला वही योगी है। हम अपने को तो भूल ही नहीं पाते, भूल ही नहीं पाते हैं। इसलिए भक्ति को स्थान दिया। भक्ति में क्या होता है? प्रेम में हमें प्रेमास्पद याद हो जाए, मैं भूल गया। राधा की चर्चा इसलिए ही करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि राधा क्या हो गई,
कृष्णमय हो गई, खुद को खत्म कर दिया। अपना अस्तित्व तो बना के नहीं बैठी रही वो, अपना इंकार भी नहीं रखा, उसको चाहना नहीं थी। कितनी बार बोला दृष्टांत बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने पार्टी का आयोजन किया और सबको न्योता दिया, दावत, सबको इनविटेशन गया, तो सब पहले दौड़े गए, राधा तुमको भी बुलाया होगा, चलो चलो, तुमको बुलाया होगा। तो बोली हमें तो नहीं बुलाया है। अरे तुम तो उसकी प्रिय हो, तुमको नहीं बुलाया। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तुमको तो पहले इनवाइट करना चाहिए, तुम्हें तो पहला न्योता होना चाहिए, तो आमंत्रण पहला तुम्हारा होना चाहिए और तुम्ही को नहीं दिया है। देखिए जलने भुनने की चीज तो थी। आपका तो लगे मेरे को बहुत इंसल्ट करी, हमें बुलाई नहीं, हमें भूल गए। पर देखिए उसकी कितना एका था, कितना प्यार था उसका। वो उलझी नहीं, दुखी नहीं हुई। कितना अच्छा बोली। कहते बोले अपने वालों को थोड़ी ना कोई इनवाइट करता है। वो एक हो गई, अपना हो गया, अपने को कौन इनवाइट करेगा। कभी उससे एकाकार होने का करिए, आपके भीतर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, फिर कोई पीड़ा भी नहीं रहेगी उस प्रेमास्पद से। और हमने बोला बाहर किसी के प्रेम में आप नहीं मिल सकते, उसमें दो बने रहेंगे। संसारिक प्रेम में दो की उपस्थिति रहेगी रहेगी, कितना भी मिली, कितना कितना हाथ मिला लीजिए, चाहे गले मिला लीजिए, आप मिलके एक नहीं हो सकते हैं। पर केवल एकाकार होने की संभावना खाली कहाँ है? भगवान के साथ। हम उसके साथ ही, क्योंकि उसमें हमें मिलाने की सामर्थ है, बाकी तो समर्थ है ही नहीं। वो हमें मिला के एक कर देता है। अब तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। फिर जब मिलके एक हो गए, तो फिर आप जो भी कर रहे हैं वो वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो फिर कोई बंधन भी आपके जिम्मे नहीं है, कर्म से बंधते हैं, फिर कोई कर्म आपको बांध नहीं सकेगा। इसीलिए कृष्ण ने क्या किया? भजन गाते हैं, मैया होरी मैं नहीं माखन खाए। बड़े शौक से, बड़े से, हाँ भगवान मैं मक्खन नहीं खाया कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान कितना चतुर है, मक्खन खा के बोल रहे हैं मैं नहीं मक्खन खाए। वो सही बोल रहे हैं। वो मक्खन खाने के कर्म में नहीं बंधे। कैसे नहीं बंधे? मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खाए, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। दोनों चीज आते हैं, मैया मोरी मैं ही माखन खाए, मैंने ही माखन खाए, उसी को से। फिर मैंने जब आया, फिर वो उनकी विराट मैं हो गई है। मैंने ही माखन खाया। आप उस भाव में आ सकते? मैंने ही कर्म बांधेगा। आप तो कहेंगे मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, आपकी तो मैं छोटी छोटी चीज में निकलती है। मैं काम कर रहा हूं, मैं थक गया हूं, मैं आया, मैं गया, सारा समय मैं के उपस्थित। मैं खाली हूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं अकेला हूं, यानी के लिए शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। उस विशालता में आ जाएंगे जब मिल गए, तो एक हो गए और विलीन हो गए, जो मैं हूं नहीं, मैंने ही मगर। ये लाइन हमें बहुत अच्छी लगती है। दो अर्थ हो जाते हैं। और समझने वालों ने भी कितना, लिखने वालों ने भी लिखा, समझने वालों ने भी इसके गहरे अर्थों में समझे। इसीलिए बोलते हैं कि जो ये सन्यास है, ये है क्या है? महामृत्यु। आप ये छोटी मोटी मृत्यु में मत रहिएगा, जीते जी। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, दादाजी की लाइन आती है। ये महामृत्यु तभी होगी अब गुरु के साथ एकाकार हो जाइए। उसके साथ उस प्रेम में हम डूब सकते हैं, कोई साकार की जरूरत होती है।
कभी उसका आनंद लेके देखिए प्रेमास्पद में डूबने का। साधारण प्रेम में भी इफेक्ट होता है, पर गुरु के साथ, परमात्मा के साथ एकाकार वाली भावना, ये योग हो जाए। योग, ये बाहर का योग नहीं, भीतर का योग है ये। हम योग बाहर से सोचते हैं, इससे मिले तो हमारा योग हुआ। हम रोज बोलते हैं 2+2 = 4, हो रहता है यहाँ पर 2+2 = 1, 1+1 = 1, 1+1 = 2 नहीं रहेगा योग। अलग योग है ये। योग जब भी आता है तो ये लाइन जरूर आती है। फिर न लाभ है न हानि है, न छोड़ना है न पकड़ना है। कौन किसको पकड़ रहा है? संन्यास हम बोलेंगे, छोड़ रहे हैं। छोड़ना पकड़ना भी खत्म हो जाता है, ये ऊंची स्थिति आ जाती है। ये बोलते हैं संन्यास, ऐसा कहते हैं, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। संकल्प बचेंगे नहीं, कि हम तो बोलते हैं संकल्प बचेंगे नहीं तो त्याग क्या करेगा, और ऊंची स्थिति आ जाए। नहीं नहीं नहीं, किसकी कौन सी इच्छा बचती ही नहीं है। एक समय आता है, छा दिसी छा खेरेसा, क्या देख के क्या देखें, क्या खा के क्या खाएं, क्या पहन के क्या पहने, क्या घूम के क्या घूमे। इच्छा शेष ही नहीं रहेगी। जब मिल के एक हो गए, कौन चाहेगा? उस योग में आ जाइए, महामृत्यु में आ जाइए, अहंकार को विलीन। गाऊंगा आज सारा दिन, लिखिए, बोलिएगा, देखिएगा कितनी बार मैं बोला आपने। एक्सपेरिमेंट करिए। कह रहे हैं कैसे गलती को हम, पूछ रहे हैं कैसे गलती को। मनुष्य बहुत चतुर है। ये बोल रहे हैं, दूसरों को हमने माफ किया, हम अपने को कैसे माफ करें? कभी माफ करिएगा भी नहीं, अपने को कभी नहीं माफ करिएगा। क्योंकि ये एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है। मनुष्य देखा है आपने कई बार, क्रोध किसी के ऊपर करता है, बोलते हैं मूर्खता में क्रोध होता है और पश्चाताप पे खत्म होता है। फिर कहता है क्रोध, मैंने बेकार क्रोध कर लिया, मैंने बेकार बोल दिया, अब बहुत पश्चाताप करते हैं। ये हमने एक तरीके से अपने को माफी दे दी। पर जिस समय आपने ये बोला, आप अंदर से बहुत अच्छे हो गए। हाँ, मैंने तो मान लिया ना, मैंने गलती करी है। पर क्यों, जब आपने माना, मैंने पश्चाताप कर लिया, तो आप कभी भी उस क्रोध से बरी नहीं हो पाएंगे। मैंने क्रोध किया, मानिए। आप अपनी गलती को फिर नहीं मानेगा। हम सबको बोलते हैं, हम किसी को भी कुछ बोलते हैं ना, उसको कुछ ना कुछ कुछ, आप किसी को बता के देखिए, प्रैक्टिकल हमने बहुत देखा, कोई ना कोई कारण बताएगा दूसरे को। नहीं, मैंने ये सोचा था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया। मनुष्य गलती मानता नहीं है। मानिए, पश्चाताप कर लिया तो आप थोड़ी देर अपने को किनारा कर देते हैं, फिर दूसरे दिन फिर क्रोध करेंगे, फिर वो गलती करेंगे। जो भी आपने गलती करी ना, हमने अपने को माफ किया, माफ माफ मत करिएगा, सजा दीजिए अपने। हाँ मैंने की, फिर आपसे नहीं होगी, फिर गलती नहीं होगी। नहीं तो आप गलतियां दोहराते चले जाओगे। माफी मत दीजिए अपने को, तो कभी माफ मत करिए। नहीं करेंगे, उसके बाद आप से गलती नहीं होगी। बड़ी सूक्ष्म की चीज है ये। अपने को बहुत अच्छा मान लिया हमने, तो मान सॉरी, सॉरी कर दिया अपने को, तो हमने सॉरी किया। वो सॉरी नहीं होता है, ये सूक्ष्म अहंकार होता है। आप दूसरे को भी माफ करते हैं ना, तो वो भी आप याद करते हैं, उसने इतना किया, मैंने तो उसको माफ कर दिया। उसने हमारे साथ खराब किया, मैंने उसको माफ कर दिया। मत करिए, क्योंकि सूक्ष्म में अहंकार आ गया। देखा, मेरे साथ उसने गलत किया, वो तो मेरे साथ नहीं करती, मैंने तो उसको माफ कर दिया। भूल जाइए,
यानी भगवान बोलते हैं माफ करो और भूल जाओ, ये है ज्ञान। दूसरे को भी माफ करिए, भूल जाइए कभी आपने उसको माफ भी किया था। आप मतलब ये है पहले तो गलती देखी फिर मैं माफ कर रहा हूं, यानी गलती देखेगा ही। माफी क्यों दूसरे को दे रहे हैं? पहले तो आपने उसको खराब कर दिया, मन में खराब बोल दिया, उसने मेरे साथ खराब किया, उसने मेरे साथ गबन किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो पीड़ा होगी, दुख होता है, उसके बाद माफ करते हैं। अपने साथ भी माफ करिए नहीं, सुधर जाइए, माफी मत मांगिएगा कभी, अपने को कभी नहीं माफ करना, फिर गलती नहीं होगी। फिर इसीलिए बोला जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। कैसे नहीं होगी? माफ करने के बाद तो मनुष्य दोहराता ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छा बन गया। आई एम राइट। कोई नहीं मानता क्या? हम सबको जिसको भी बोलते हैं कोई ना कोई कहानी बताते हैं, प्रैक्टिकल करके देखिए। हमने कभी सुधरेंगे नहीं, गलती जब मानेंगे नहीं तो सुधरेंगे नहीं। सॉरी करो फिर मारो, सॉरी करो फिर मारो। हम बताते ना बचपन में उसको मारते थे जब वो घूरता था कोई करना, सॉरी सॉरी सॉरी, पता चला कि पलट के मिलेगा, तो वो सॉरी भी नहीं होता है। आप अपने को भी ऐसे करेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे माफ मांगते हैं? नहीं, माफ करने की चक्कर छोड़ दीजिए, ठीक है।